हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी का नाइट रूटीन। और रात की सेवा से जुड़े कुछ सवाल भी हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में लेने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो हमने शूट किया था होली वाली रात को, जिस दिन लड्डू लाडली ने फूलों वाली रंग वाली होली खेली थी। तो यहाँ पे मैं अपने माधव से कह रही हूँ, माधव बहुत होली खेली, मज़ा आया आपको? तो बस इस तरह से लाड़ दुलार करते हुए, और अब मैं इनको रात ही में स्नान कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा नहीं है, तो स्नान करके सोएंगे तो इन्हें नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि सारा कलर अच्छे से निकल जाएगा और इत्र से इनकी मालिश भी हो जाएगी। तो हमने आपको वीडियो में दिखाया था ना, हम लोग होली खेलने के बाद फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चले गए थे। वहाँ से आने के बाद रात में हमने इनको ये सेवा दी थी। तो देखिए फूल कैसे बालों में चिपक गए हैं, और बहुत सारे फूल हो गए थे जिससे होली खेली थी ठाकुर जी के साथ। मैं सारे फूल ले जाकर जो घर के नीचे पार्क है ना, वहाँ पे मैं पेड़ पौधों में डाल आई थी। और इन्होंने जितनी भी ज्वेलरी पहनी हुई है ना, सब में गुलाल भर गया है, तो उसे भी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो ये जितने भी वस्त्र हैं इन्हें भी मैं वॉश करूँगी, लेकिन सुबह में, क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है। तो अभी बस हम लड्डू लाडली को शयन कराएंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी काफ़ी थके हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए राधा रानी का गजरा भी मैं धोऊंगी, सब में रंग भर गया है, क्योंकि सारी ज्वेलरी मैं धो के साफ़ करके रखूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी जब लड्डू लाडली के साथ फूलों की रंग की होली की होगी, तो खेलते टाइम तो बहुत आनंद आया होगा, लेकिन जब सब सामान ठीक करने की बारी आई होगी ना, तो हालत ख़राब हो गई होगी। पक्का आप लोग बताना कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको। तो यहाँ पर हमने लाडो की चूड़ियाँ और जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब एक प्लेट में रख ली है। इसे मैं सुबह धोऊंगी, तब फिर धो के अच्छे से सुखा के पोंछ के रखूँगी जगह पे। तो फ्रेंड्स, आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है लड्डू लाडली को सुलाने के लिए। 11 बज चुके हैं रात के। और आप लोग पूछते हो ना कितने बजे तक सुला देना चाहिए, तो देखिए कम से कम 9:30 या 9 बजे तक आप सुला दें। वैसे तो देखिए हर घर का रूटीन अलग होता है, किसी किसी के यहाँ जल्दी सोया जाता है, तो आप 8 साढ़े 8 बजे तक लाला को सेवा दे के आप सुला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 या 10 बजे तक आप रात्रि में शयन ज़रूर से करा दें। अच्छा, दिन में मैं मानसिक रूप से सुलाती हूँ, शयन नहीं कराती हूँ लाला को। तो आप लोग दिन में रात में सेवा कैसे देते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो यहाँ पे देखिए मंदिर को पहले मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया है। देखिए पानी बिल्कुल पीले रंग का हो गया है, क्योंकि गुलाल भी हमने पीले रंग का रखा था लाला के पास। और इसके बाद में एक सूखे कपड़े से मंदिर को साफ़ करूँगी, और अब मैं यहाँ पे लाला के बिस्तर लगा दूँगी। तो देखिए मंदिर के जो सबसे नीचे वाली ड्रॉज़ है ना, इसमें मैं इनके बिस्तर रखती हूँ। और अब क्योंकि मौसम बदल गया है, तो मैंने इनका ब्लैंकेट और जो गर्म पिलो कवर वगैरह थे वो हटा दिए हैं। कॉटन की चादर हम बिछाएंगे, और ये पिछले साल की ही हैं चादर और तकिए वगैरह। अभी मैंने नए नहीं बनाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लाला की चीज़ें ना जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। देखिए अभी भी बिल्कुल नए जैसा लग रहा है बिल्कुल। और बस हमने यहाँ पे पिलो लगा दिए हैं। अब सबसे पहले हम इत्र लगाएंगे, जिससे कि इनके पास भीमी भीमी सी सुगंध आती रहे। तो वैसे तो मैं कभी कभी ना जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, वो भी बिखेर देती हूँ, क्योंकि उसमें भी सुगंध आती है। लेकिन आज मेरे पास फूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फूलों की होली हुई थी ना, तो सारे फूल ख़त्म हो गए। तो मैंने इत्र लगा दिया है। इसके बाद देखिए हमने लाला को स्नान कराया, बिल्कुल सादे जल से स्नान कराया है, जिससे इनका कलर निकल जाए। फ्रेंड्स, जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब हम लोग भी दिन में 2-2 3-3 बार स्नान करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ना मैं भी लाला को ना रात को स्नान के बाद ही सुलाती हूँ, जिससे इनको ठंडक मिले और नींद भी अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमने देखिए लाला को अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इनकी इत्र सेवा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 तरह के इत्र आते हैं, एक वस्त्र पे लगाने का और एक मालिश करने का। तो आप मार्केट से जब भी इत्र लें तो अच्छे से जांच के परख के लें, ठीक है। आप उसे अपनी स्किन पे लगा के देखें, अगर वो जलन कर रहा है तो फिर लाला के भी आप ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल मिला होता है ना, इसलिए वो जलन करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने कॉटन का नाइट सूट पहना दिया है लाला को, और ये भी पिछले साल के ही हैं इनके वस्त्र, और अच्छे से मालिश करके थोड़ा हाथ पैर दबा दिए हैं जिससे इन्हें नींद भी अच्छी आए। और देखिए यहाँ पे हमारा छोटा लाला भी आ गया है, मेरा प्यारा माधव। तो फ्रेंड्स, सभी बच्चों ने जम के होली खेली है तो थकान भी बहुत हुई होगी, इसलिए हम इनकी मालिश कर रहे हैं जिससे इन्हें आराम मिले। और अभी इनको हल्के गर्म दूध का हम भोग भी लगाएंगे। तो केशव ने और माधव ने सेम एक ही जैसी ड्रेस पहनी है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 3-4 महीने के बाद इन्होंने कॉटन के वस्त्र पहने हैं ना, तो सच्ची में बड़े प्यारे लग रहे हैं। और अब हमने देखिए लाडो का भी स्नान करा लिया है, और केशव के वस्त्र पहने हैं इन्होंने। तो ये जो वस्त्र हैं, जब हम लोग बनारस गए थे ना, तब मैं केशव के लिए बना के लेके गई थी, इसके साथ की कैप भी थी। तो केशव को लेके हम बैठे थे विंडो साइड, और इतनी तेज़ हवा उड़ा के ले गई केशव की कैप, जो आज तक मिली ही नहीं, क्योंकि ट्रेन तो हम रुकवा नहीं सकते थे। और बहुत सुंदर कैप थी, पता नहीं वो किसको मिली होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे लाडो को हमने केश लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बिना बालों के राधा रानी अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और दूध मैंने गर्म कर दिया था, तो बस अब हल्का ठंडा हो गया है दूध, और अब हम तीनों बच्चों को दूध का भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये डेली का नियम है हमारे यहाँ। और ये जो दूध है ना जिसका भोग लगेगा, भोग लगने के बाद ये मेरा बेटा और हस्बैंड पी लेंगे इसको। तो मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दूध की जगह मैं चाय या फिर दही ले लेती हूँ। हाँ, केवल एकादशी के दिन मैं दूध लेती हूँ जिसमें कि मखाने डले होते हैं, तो उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट वाइट दूध मुझसे नहीं पिया जाता। तो यहाँ पे देखिए हमने दूध रख लिया है, और अब कुछ मीठे में हम रखेंगे। तो अभी होली के टाइम पे तो इतनी सारी मीठी चीज़ें बनी है ना, तो बस इन्हीं का हम भोग लगा रहे हैं आजकल ठाकुर जी को। और साथ में एक लोटे में हमने जल रख लिया है, तो जल शयन के टाइम पे ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में तो ना लाला की शयन सेवा बड़ी ही भव्य होती है। लड्डू रखे जाते हैं तरह तरह के, पान रखे जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और हम लोग नॉर्मल गृहस्थ जीवन में घर में रह के इस सरल विधि से लाला को शयन सेवा दे सकते हैं। जो भी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध हों, हम उन्हीं चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और दूध तो सबके घर में होता है, तो दूध आप केवल तुलसी डाल के भोग लगा देंगे ना, इससे भी लाला बेहद प्रसन्न होंगे। दूध पिलाने के बाद एक सॉफ्ट रुमाल से हम इनका मुंह पोंछ देंगे। और इनके रूम में जो है पंखा भी लगा हुआ है, एसी भी लगी हुई है, इसलिए मैं अलग से जो छोटे वाले जो पंखा या कूलर आता है वो मैंने नहीं लिया है इनके लिए। तो बल्कि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एसी के लालच में ना हम सब लाला के कमरे में सोने आते हैं। तो अगर आपके मंदिर में पंखा, कूलर, एसी नहीं है, तो आप छोटा वाला जो फ़ैन आता है ना, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। तो जो भी मीठा था वो हमने डब्बे में करके रख दिया है ढक के, और जल भी हमने ढक दिया है। अब हम ये दूध हटा लेंगे, अब हम प्रेम से इनको शयन कराएंगे। अच्छा, कुछ भक्तों ने ये भी सवाल किया था कि क्या राधा रानी और लड्डू गोपाल को हम एक ही बेड पे सुला सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल। एक तो देखिए ये बाल रूप में है, दूसरा ये कि ये हमारे प्रभु हैं, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं, तो इनको अलग नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इन्हें एक साथ ही आप शयन कराएं। अच्छा, खाने पीने की चीज़ जो भी आप रखेंगे, जल रखें या कुछ मीठा, वो ढकना ज़रूर है, इस बात का ध्यान रखें। तीनों बच्चों को हमने शयन करा दिया है हाथ पैर सहलाते हुए। अब हम इनको कॉटन की चादर उड़ा देंगे, क्योंकि अब सर्दी नहीं है, ब्लैंकेट उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सरल विधि से हम ठाकुर जी को शयन कराते हैं। अब हम इनके मंदिर की लाइट कम कर देंगे, और जो भी इनके आसपास का सामान है ये सब हम हटा देंगे, बाकी के काम करेंगे कल। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।